राम राजा सरकार की जय। जय हो। जब हमारे मन में श्रद्धा पैदा होती है तो विश्वास पैदा होता है, तो विश्वास ही शिव है और श्रद्धा ही पार्वती है। अभ्यान पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास तिष्ठिमीश्वरम्। गोस्वामी जी ने भी तो बताया रामचरितमानस में शुरू से। तो श्रद्धा कौन है? देवी पार्वती हैं। और विश्वास कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है पुरुषार्थ। उसको कहा है कार्तिक। पुरुषार्थ के 6 मुख होते हैं। एक तरफ से पुरुषार्थ नहीं कर सकते आप धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ कर लो, आप राजनीति के क्षेत्र में पुरुषार्थ कर लो, आप किसानी के क्षेत्र में पुरुषार्थ कर लो, आप जिस क्षेत्र में चाहो पुरुषार्थ कर लो। जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ करोगे उस क्षेत्र में आप आगे निकल जाओगे। वो कार्तिक है। दूसरा पुत्र जन्म लेता है। कौन सा है दूसरा पुत्र? का नाम बताएंगे शंकर जी के दूसरे पुत्र। बोले गजानंद भगवान की जय। वो गजानंद जी कौन है? वो गजानंद जी हैं ज्ञान विवेक। ये विवेक की प्रतीक है। अच्छा, जब विवेक अंदर हमारे घर में आ जाता है तो उनके यहाँ एक पुत्री का भी जन्म होता है। पता कौन सी पुत्री का नाम? उनकी पुत्री का नाम है संतोषी माता। किनकी पुत्री है वो? किसी को पता है? एक गणेश जी की पुत्री बताते हैं। हाँ, अच्छा, गणेश जी के 2 पुत्र और पैदा होते हैं। जहां ज्ञान और विवेक आ जाता है अपने आप 2 पुत्र पैदा हो जाते हैं, एक शुभ एक लाभ। ये शुभ लाभ किसके पुत्र हैं? अरे जब तुम्हारे यहां विवेक हो जाएगा तो शुभ लाभ तो अपने आप आ जाएंगे। शुभ होने लगेंगे हर काम। जो अशुभ हो रहे हैं ना आपके काम, वो शुभ होने लगेंगे। जो नुकसान हो रहा है वो लाभ होने लगेगा। क्यों? कि तुम विवेक से काम ले रहे हो ना। विवेक कौन है? गणेश जी। अच्छा, विवेक और ज्ञान में क्या अंतर है? बुद्धि में क्या अंतर है? थोड़ा सा समझ लीजिए। बड़ी बारीकी है। आज की कथा बहुत समझने जैसी है। जैसे हम समझाते हैं, एक ऊंट वाला था और उस ऊंट पे वो कपड़ों के बंडल लादे हुए था और बेचने के लिए आ रहा था, व्यापार करने के लिए। रास्ते में उसके 2 सेवक थे। एक ऊंट बीमार पड़ गया। उसने उन सेवकों से कहा कि ये ऊंट बीमार पड़ गया, मैं पास वाले बाजार से ऊंट खरीद कर लाता हूं। तुम एक कपड़ों के बंडलों को, जो डंठल हैं, उनको देखना, वर्षा आने वाली है, वो भीग ना जाए। यानी कपड़ों के जो बंडल लादे हुए हैं, क्या बोलते हैं उनको? बड़े बड़े थान होते हैं, तो ये भीग ना जाए। अब वो 2 सेवक थे, इधर से वर्षा हुई, उन्होंने कहा भीग ना जाए, कहा था स्वामी ने। तो उन्होंने क्या विवेक नहीं लगाया, आज्ञा का पालन तो किया। पूरे कपड़ा ऊपर से ऊंटों के जो थैला थे जिनमें वो रखे थे ऊपर लपेट दिए पूरे कपड़ा की, वो डंठल भीग ना जाए। तो वो डंडा तो सूखे हो गए, कपड़ा पूरे भीग गए। यानी विवेक ना लगाना। एक बात से आप बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। जिसके यहाँ विवेक नहीं होता ना, तो विवेक गजानन जी है। तो इसी प्रकार से अब तुम बोलो देवता, तो श्रद्धा ही देवी पार्वती, विश्वासी भगवान भोलेनाथ, विवेक ही गजानन जी, पुष्पात माने कार्तिक जी। संतोष आ गया मन में। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन धन धूल समान। जब संतोषी का जन्म हो जाता है तो वहां शुभ और लाभ आगे पैदा हो जाते हैं। व्यक्ति विकास की ओर चला जाता है। ये है देवता। कितने देवता मैंने आपको बताए? भगवान भूत भवन भोलेनाथ कौन है? विश्वास है। देवी पार्वती। अब समझ में नहीं आता लोगों को, सब कहानियां बताते हैं। कहानियां, भाई कहानियां बनाएंगे तो लोगों की समझ में आता है। भैया एक राजा था, एक उसका मंत्री था, बात अंदर की चल रही, लेकिन उसको समझाने के लिए हम बाहर की कथा ले लेते हैं। इसलिए हम बाहर की कथा में उलझ जाते हैं, अंदर कोई विचार नहीं करते। ये बात है। आगे की बड़ी सुंदर कथा आती है। बोले वाके बिहारी लाल की जय। जय।
देते से दिन एक स्नेही। लेकिन दे तो दिया, नर्तन पाए विषय मन देही। पलट सुधाते सठ बिसलेही। बिसलेही पलट सुधाते सठ बिसलेही। सठ बिसलेही। बड़ी अनमोल चौपाई है ये, रामचरितमानस की चौपाई है। नर्तन पाए विषय मन देही। ये शरीर जो हमको मिला है, आपको मिला है, सबको मिला है, कथाओं में इसकी कीमत बताई जाती है। वैसे इसकी कीमत हम अपनी तरफ से लगाएं तो अरबों खरब भी हो सकती है और वो भी पूर्ति नहीं है। लेकिन ऐसे अनमोल नर्तन को प्राप्त करके हम इसका करते क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज की जो जनरेशन अगर किसी चीज का दुरुपयोग कर रही है तो वो है नर्तन। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा दुरुपयोग अपने समय का, अपने शरीर का कर रही है। कथाएं भी बहुत हो रही हैं, अनुष्ठान भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमें देखने को केवल भक्ति का प्रदर्शन रूप मिलता है। परमात्मा ने हमको क्या दिया? सुधा, अमृत। और हम अमृत को त्याग करके क्या ग्रहण करते? पलट सुधाते सठ विष लेही। विष को प्राप्त करते हैं। कथाएं क्यों होती हैं? कि वो विष को त्याग करके अमृत ग्रहण करें। यही है ना, यही होना चाहिए। इसीलिए तो हम खर्चा करते हैं, कितना टेंटमेंट लगाते, संगीतकारों को बिठाते, सब ताम झाम करते इकट्ठे। भाई आप आओ, मात्र इतनी सी तो बात बताना है कि आपने जो जहर को ग्रहण कर रखा है वो जहर को त्याग दे और अमृत को। अमृत तो ही है। देखो कितना सुंदर हवा चल रही है, कितनी सुंदर ऋतुएं बदल रही हैं, सुंदर ऋतु बसंत की आई, हर जगह आनंद ही आनंद है। और ऐसे आनंद को छोड़ करके और हम अपने जीवन को कहां कहां बर्बाद करने पर तुले हैं। यही उद्देश्य इन सत्संग कथाओं का होता है। संत जन आते हैं, व्यास आते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, भय लालच भी दिखाते हैं, स्वर्ग का भय दिखाते हैं, स्वर्ग का लालच देते हैं, नरक का भय दिखाते हैं कि कहीं आप उस विष को त्याग करके अमृत को ग्रहण कर लो। लेकिन धन्य है मानव, आज तक कोई भी पशु पक्षी ऐसी चीजें ग्रहण नहीं करता जो मनुष्य ग्रहण करता है। हित अनहित पशु पक्षी हु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। अरे पशु पक्षी भी अपना हित और अहित जानते हैं, लेकिन धन्य मानव हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि यहाँ पर कितना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, कितनी बड़ी भागवत कथा हो रही है, कितनी दिव्यता से, भव्यता से यथार्थ ज्ञान दिया जा रहा है। एक एक बात को अर्थ निकाल करके, भावार्थ निकाल करके, फिर भावार्थ को भी तोड़ करके उसके अंतर से सारांश निकाला जा रहा है यहाँ भागवत का। लेकिन धन्य है कि 4 लोग इकट्ठे होते हैं। ये कहां से, ये हमारी जनरेशन जा किधर रही है? क्या हम इतने भूले कभी, या हमको भुलाया दिया गया? आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। ये हमारी भूमिका थी कि हम स्वयं भूले हैं या हमको भुला दिया गया है। आज की बड़ी ही मार्मिक कथा मैं दावे के साथ कहता हूं आपने नहीं सुनी होगी अभी तक। क्यों नहीं सुनी होगी?
कि भाई रचना ही नहीं है तो सुनोगे कहां से? भाई कोई कीर्तन लिखे, कोई चौकड़िया लिखे, कोई भजन लिखे, जो नई ही रचना लिखे तो भाई पहली बारी तो जाएगी आपके श्रवण में। तो आइए कथा का प्रारंभ करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारायणी वृंदावन में यमुना रानी। जैसे कैसा जल है उनका, जैसे निर्मल जल सरजू को, जैसे अयोध्या में सरजू माता का निर्मल जल है, जैसे प्रयाग और बनारस में गंगा जी का निर्मल जल है, उसी प्रकार पावन जल सरजू को श्याम मोहे लागे वृंदावन को। श्याम मोहे लागे वृंदावन को। वृंदावन में दूध दही है, सुंदर जल है जमुना जी का, और क्या है, पर्यावरण कैसा है वृंदावन का। वृंदावन में वृक्ष बहुत है, वृंदावन में वृक्ष बहुत है। वृंदावन में वृक्ष बहुत है, वृंदावन में वृक्ष बहुत है। वृक्ष बहुत रामा वृक्ष बहुत है, वृक्ष बहुत रमा वृक्ष बहुत है। और कौन से वृक्ष है ज्यादा? बोले निधिवन में जाओ तो केवल इन्नी गई इन्नी, जिसको निधिवन कहा जाता है। और वृंदा पता है किससे कहा जाता है? वृंदा माने होता है तुलसी, और जहाँ तुलसी का वन उसको कहते हैं वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। वृंदावनों में वृक्ष बहुत है, वृंदावन में वृक्ष बहुत है। एक वृक्ष तुलसी को, एक वृक्ष तुलसी को, एक वृक्ष तुलसी को, श्याम मोहे लागे वृंदावन को। श्याम मोहे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, श्याम मोहे लागे सुंदर जमुना जी के तट पर ध्रुव वहां तपस्या करने लगते हैं, और जैसे ही ध्रुव तपस्या करते हैं भगवान प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? जब तक ध्रुव तपस्या करते क्या भगते हैं, सुने आप। मेरे साथ में ध्रुव भी जपेंगे और तुम भी जपना वो नाम, क्योंकि बस यही लास्ट है यहाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय। इस प्रकार से भक्त ध्रुव भगवान का नाम स्मरण करते हैं ब्रज धाम में। उसी समय साक्षात मेरे वाक्य विहारी नारायण रूप में, श्री हरि रूप में प्रकट होते हैं। बड़े प्रेम से जयकार लगाएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय हो। ऐसे विष्णु भगवान पधारते हैं। भैया 2 कुलसी लाओ, और 2 कुलसी लाओ, कहीं से भी लाओ, मांग के लाओ, जहां भी हो। सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की कृपा देखिए कि मात्र शंख छुआने से ध्रुव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव करने लगते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। आज जो है ध्रुव बड़ी सुंदर भाव से स्तुति करते हैं प्रभु की। सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है तुवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शंकमस्थिति तोयं भ्रामति केशव प्रेम, अनगम मनुष्याणां ब्रह्महत्या विपोहति। आज ध्रुव कहते हैं प्रभु, हाँ डलवा दो, भगवान को विराजित करवा। ध्रुव सुंदर स्तुति करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्धि आत्मना वा प्रकृते स्वाभावात् करोमि यत्त्वं सकलं परस्मै नारायण प्रसीदति। ओम नमो नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे नारायण, मैं तो बालक हूं, मोको न पूजा आवे न भक्ति आवे, और आपने बड़ी कृपा करी के मोको दर्शन दे। आज 43 श्लोकों में बैठो और भगवान की स्तुति ध्रुव करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज जो है भगवान प्रसन्न होकर के ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। अब बालक, छोटा सा बालक वाला क्या मांगे। आज अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तुम क्या मांगो बताओ। छोटे छोटे बच्चों से को मांग लो कि मोबाइल ले दो भगवान। क्यों श्रीमान जी, छोटे छोटे बच्चों से अगर कहें कि का मांगने तो कहे मोबाइल। काहे कि छोटे छोटे बच्चे जिते मोबाइल चला रहे, जिते को नहीं चला रहा। छोटे छोटे बच्चे जो लग रही कि पेट से निकल रहे मोबाइल सीख के आ रहे, लेकिन ध्रुव ने मोबाइल नहीं मांगा। ध्रुव ने कोई छोटी चीज नहीं मांगी। ध्रुव ने कहा है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल गए, मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं पूर्ण हो गया। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आज मैं पूरी तरह पूर्ण हो गया। पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कैसे पूर्ण हुआ कि मैं तो अधूरा था, पूरा जीवन ही नहीं देखा मैंने तो, और आप जैसे ही मुझे दर्शन दिए सुंदर जो है भाव से भगवान श्याम सुंदर की स्तुति ध्रुव करते हैं। एक भजन के माध्यम से जो हमारे नवल जी गाएंगे, निकाल लो आराम से। मुझे दास